जैसा एक्सपेक्टेड था और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और उसको रिलायंस लीड करे, और आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। कल निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर है, प्लस कल निफ्टी की इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई तब हमने जंप करके यहाँ पर कॉल बाय या फिर पुट सेल नहीं किया, हमने वेट किया वहां पर निफ्टी के कंफर्मेशन का। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद वहां से रिकवरी दिखाता है, प्लस निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस, अगर वो भी पॉजिटिव मोमेंटम शो करते हैं तो हो सकता है निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे, और मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम भी रह सकता है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और निफ्टी ने एक्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब हमने यहाँ पर निफ्टी के कंफर्मेशन का वेट किया। और जब निफ्टी ने सेकंड 15 मिनट की कैंडल में हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, और निफ्टी को जो हैवी वेट था रिलायंस वो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा था, तब हमने यहाँ पर कॉल बाइंग स्टार्ट करी। और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर भी किया था कि मैं 22,150 का कॉल बाय कर रहा हूँ 92 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और वो हमारा 22,150 का कॉल 92 रुपीज़ से 118 रुपीज़ तक गया, और वहां पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आज निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और हमें एक्सपेक्टेड भी था कि आज शायद रिलायंस उस रैली को लीड कर सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आज रिलायंस ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, और वहां पर जब रिलायंस अपने लेवल्स को ब्रेकआउट दे रहा था तब भी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं रिलायंस का 2980 का कॉल बाय कर रहा हूँ 7.5 रुपीज़ पे, और वो हीरो जीरो सॉर्ट ऑफ ट्रेड था, और वो 7.5 रुपीज़ से 28 रुपीज़ तक गया, और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब निफ्टी ने यहाँ पर 9:30 बजे वाली कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई को ब्रेकआउट दिया था, तब हमने यहाँ पर पूरा वेट किया इस कैंडल के क्लोज होने का, और जब ये कैंडल क्लोज हुई 9:45 पे, तब 9:46 पे मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था। आप मेरा टाइम स्टैम्प भी चेक कर लीजिएगा। और हमारे को निफ्टी 22,150 का कॉल, रिलायंस 2980 का कॉल, इन दोनों ने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में एडवांस में शेयर भी किया था। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो अभी एक होली ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। उसकी डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हो। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया और उसको रिलायंस ने लीड किया, लेकिन आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने वैसा मोमेंटम नहीं दिखाया जैसा एक्सपेक्टेड था, जबकि बैंक निफ्टी के जो भी हैवी वेट्स है वो सारे एक पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहे थे। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर सेकंड 15 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी परसों जहां पर रेजिस्टेंस ले रहा था या फिर जो एक रेंज बना रहा था, उस रेंज का जो हायर लेवल था उसी के पास बैंक निफ्टी ने आज भी एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक शार्प फॉल दिखाया। और फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था, या फिर हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे, उसके पास आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया, और वहां से फिर बैंक निफ्टी ने लास्ट में एकदम 3 बजे के आसपास एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। लेकिन आज मैंने बैंक निफ्टी में कोई बाइंग नहीं करी, बिकॉज मेरा फोकस निफ्टी की तरफ था। रिलायंस एक अच्छी मोमेंटम शो कर रहा था, और अगर रिलायंस अच्छी मोमेंटम शो करता है, रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है, चांसेस होते हैं कि निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम आता है, वहां पर हमारे को प्रॉफिट भी हुआ। बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक कंफर्मेशन भी दिया। यहाँ पर हम जम करके बाई कर सकते थे, लेकिन जो ये बैंक निफ्टी की कंफर्मेशन वाली कैंडल थी, वो जो ब्रेकआउट कैंडल थी 15 हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करी, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी बड़ी कैंडल से एक ब्रेकआउट दिया, जिस वजह से वहां पर हमने वेट करना उचित समझा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं
आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी है, प्लस कल निफ्टी की इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी पिछले 3-4 दिन से ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी रिकवरी दिखाता है और लास्ट के आधे पौन घंटे में निफ्टी में एक फॉल आता है और फिर आखिरी कैंडल निफ्टी एक पॉजिटिव बना देता है। आज भी ऐसा ही हुआ। कल भी निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और आखिरी के 2:30-3 बजे के आसपास में निफ्टी में फिर से एक फॉल आया, फिर लास्ट में एक ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोजर दिया। परसों भी निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन आखिरी के आधे पौन घंटे में निफ्टी में फिर से एक फॉल आया और फिर एक रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। तो पिछले 3-4 दिन से निफ्टी एक सिमिलर ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर निफ्टी इस ट्रेंड को ब्रेकआउट देता है या फिर इस ट्रेंड को ब्रेक करके एक ही डायरेक्शन में क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद मंडे से निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। कल निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर है, प्लस कल निफ्टी की इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी भी है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने आज सेकेंड हाफ में एक रेंज बनाई थी, हम कह सकते हैं कि अराउंड 10 बजे से लेकर निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, और अगर निफ्टी कल हमारा जो आज का थर्ड टारगेट था या फिर इस रेंज के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता है और उसके बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो कल का रेजिस्टेंस होगा उसको भी ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। निफ्टी के जो भी कल के लेवल्स होंगे वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और अगर कल निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जम करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने आज जो ये फॉल दिखाया था, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने आज एक फॉल दिखाया और हो सकता है कल निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे। आज रिलायंस ने करीब 100 पॉइंट की एक अच्छी रैली दिखाई है, तो हो सकता है कल रिलायंस भी एक साइलेंट मोड में रहे या फिर थोड़ा सा साइडवेज रहे फर्स्ट हाफ में। कल रिलायंस या फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉक्स की भी कल मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कल रिलायंस भी फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहे। तो हो सकता है निफ्टी कल थोड़ी देर के लिए यहाँ पर साइडवेज जाए, करीब 9:45-10 बजे तक निफ्टी यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड करे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आज पुट बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्लस जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर आज अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी हमारी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा, जंप मत करिएगा। और अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तो जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे या फिर आज कॉल सेल करके गए होंगे वो थोड़ी देर अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और रिलायंस भी कल अगर पॉजिटिव रहा शुरू के फर्स्ट हाफ में 10 बजे तक या फिर 10:15 बजे तक, और उसके बाद अगर निफ्टी ने ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाकर उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो रेडी हो जाएगा निफ्टी में ऊपर की तरफ एक 100 पॉइंट की या फिर 80-90 पॉइंट की बहुत अच्छी ऊपर की तरफ रैली के लिए, और वो निफ्टी हो सकता है आधे पौन घंटे में ही कवर करे। तो कल अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर रिलायंस भी कल पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी कल हमारा वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निफ्टी के वीकली के लेवल्स हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में शेयर किए थे। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और निफ्टी ने अभी तक ऑलमोस्ट उसी तरह से मूवमेंट दिखाई है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था 22,192, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 22,077, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,192 एज अ रेजिस्टेंस और 22,077 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने जो आज ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, उसके बाद निफ्टी अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,222 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,268 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,300 के आसपास। 22,300 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर कल निफ्टी 22,222 के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और वहाँ पर एक उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 22,077, हो सकता है उसके पास निफ्टी आए, फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दे। आज रिलायंस ने एक अच्छी रैली दिखाई थी। अगर कल रिलायंस थोड़ा सा साइडवेज जाता है फर्स्ट हाफ में, तो हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा प्रेशर फील करे, एक साइडवेज मूवमेंट दिखाए, उसके बाद एक फॉल दिखाए। हमारा जो कल का नीचे का सपोर्ट है 22,077, उससे वहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करे और फिर से एक रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी एक फिर से रिकवरी दिखाता है
तो जो निफ्टी ने आज कल ओपन किया होगा उस ओपन का जो ऊपर का हाई होगा वो निफ्टी का रेजिस्टेंस बन जाएगा और निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसी के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आएगी। लेकिन अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22040 के आसपास। 22040 पहले भी निफ्टी का हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। सेकंड टारगेट रह सकता है 22009 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22980 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास, तो वेट करिएगा, वहां पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे। जितने भी लोग इस एंटिसिपेशन में कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया था ये एक फेक फॉल है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको यहाँ प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक फॉल आए। निफ्टी में एक फॉल आएगा, निफ्टी एक फिर से रेंज बनाएगा, उसके बाद निफ्टी वापस एक रिकवरी दिखाएगा और उसके बाद हमारे ऊपर के लेवल से अचीव करेगा। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी या फिर जो हमारा आज का थर्ड टारगेट था ऊपर का, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाएगा, मतलब 22157 के आसपास। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ पर आए, एक रेंज बनाए, वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।